जन्माष्टमी कोई साधारण त्यौहार नहीं है। ये जन्माष्टमी भगवान का त्यौहार है, भगवान के आविर्भाव का त्यौहार है। बार बार इस दुनिया में भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं और साधुओं की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। जन्माष्टमी को लेकर कई भारतवासी अभी भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो इसे एक साधारण त्यौहार समझते हैं। भारत में कई देवी देवता हैं, लेकिन उन देवी देवताओं में जो भगवान हैं, जो कि देवी देवताओं के भी उद्गम हैं, वो श्री कृष्ण हैं। विशेष रूप से भारतवर्ष में भगवान की परिकल्पना को लेकर कई मत हैं। कोई भगवान को साकार रूप में पूजता है, कोई निराकार रूप में पूजता है, कोई शिव को श्रेष्ठ समझता है, कोई ब्रह्मा को श्रेष्ठ समझता है, और कई लोग हैं जो भगवान के परमात्मा रूप में सर्वव्यापक रूप को श्रेष्ठ मानते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो कृष्ण हैं, इस संसार में नियंत्रक तो बहुत हैं, ईश्वर देवी देवता काफ़ी हैं, लेकिन जो परम ईश्वर हैं, सारे ईश्वरों से भी सबसे बड़े हैं, ईश्वर परमः कृष्ण, वो कृष्ण है। अनादि, इनका कोई आदि नहीं है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, और सभी कारणों के कारण है। तो इसलिए जन्माष्टमी ये कोई साधारण त्यौहार नहीं है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, समस्त कलाओं से संपन्न भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव है, जो कि स्वयं भगवान है। उनसे ही सारे अन्य देवी देवता निकले हैं, उनसे ही ब्रह्मा जी निकलते हैं, उनसे ही शिव जी निकलते हैं, उनसे ही बाकी अन्य सारे देवी देवता उनके ही अंश हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान की कला अवतार तो बहुत हैं, लेकिन भगवान का मतलब होता है, पराशर मुनि बताते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, कि जिसमें भी ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से पाए जाते हैं, उसे भगवान, भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, उन्हें भगवान बोला गया। तो वो 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? रूप, धन, यश, बल, वैराग्य और ज्ञान। ये 6 ऐश्वर्य जिसमें भी 100% होंगे। इस संसार में किसी के पास भी अगर इन ऐश्वर्यों का कुछ भी अंग रहता है, कुछ भी अंश रहता है, तो बड़ा आकर्षण का केंद्र बन जाता है। कोई अगर सुंदर है तो हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं, कोई धनवान है वो भी आकर्षण का केंद्र होता है, कोई बलवान है वो भी आकर्षण का केंद्र होता है, और कोई ज्ञानवान है वो भी आकर्षण का केंद्र होता है, और जो कोई वैरागी है, वैराग्यवान है, वह भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता है। लेकिन हम किसी भी ऐसे व्यक्तित्व को नहीं कह सकते संसार के जिसमें कि 100%, 100% ये सारे ऐश्वर्य मौजूद हैं। यानी वह विश्व का सबसे सुंदर व्यक्ति हो, वह सबसे धनवान व्यक्ति हो, जिसके पास सारे संसार का धन हो, सबसे ज़्यादा बलवान हो, सबसे ज़्यादा ज्ञानवान हो, सबसे ज़्यादा वैराग्यवान हो, और सबसे ज़्यादा यशस्वी हो। इस परिभाषा में आप कृष्ण की तुलना अन्य देवताओं से कर सकते हैं। कृष्ण ने जो रूप दिखाया, कृष्ण मतलब सर्वाकर्षक, यानी कामदेव भी जिनके रूप को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, वो हैं कृष्ण। धन की बात आई तो अब देखिए, समस्त सृष्टि भगवान कहते हैं हम सर्वस्व प्रभु हो, कि मुझसे ही सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत निकला हुआ है, यानी संसार की हर एक वस्तु कृष्ण से ही निकली है। और धरती पर भी जब भगवान ने लीला की तो उन्होंने अपने रूप को 16,108 रूपों में विस्तार किया था, और इतने ही रानियों से विवाह किया था, और सब रानी के लिए एक एक महल भी प्रदान किया था। बल में 7 साल के कृष्ण से इतना बड़ा गोवर्धन उठा लिया,
ज्ञान में आप देखिए भगवद गीता सारे वेदों का सार भगवान बोलते हैं, वेदेश सर्वैर अहमेव वेद। इसके जो साहित्यिक अवतार है व्यास देव जी भगवान के ही विस्तार है। ये सारा ज्ञान भी भगवान से ही निकला है। तेन ब्रह्म आदि कव्यम, सबसे पहले भगवान कहते हैं मैंने ब्रह्मा जी को ही ज्ञान दिया था। और वैराग्य की बात, भगवान जहाँ एक तरफ खुद स्वयं भगवान है और अपने भक्त के सारथी बनने के लिए राजी हो गए, वह वैराग्य का उनके प्रदर्शन है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये जो 6 ऐश्वर्य हैं, यशस और यश होना, भगवान ने माखन चुराया माखन चोर कहलाए, युद्ध भूमि से भागे रण छोड़ कहलाए, और लोग उनकी पूजा करते हैं। जबकि संसार में कोई चोर होता है तो लोग उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, दंड दे देते हैं। कोई युद्ध भूमि से भाग जाता है उसे कायर कहते हैं। लेकिन भगवान ने जो जो लीलाएं की, सब लीलाओं का गुणगान होता है। भगवान का यश फैलता ही जा रहा है। और भगवान, इसलिए कृष्ण को भगवान बोला गया। इसलिए भारतीयों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भगवान की स्थिति को लेकर। आप किसी से भी तुलना कीजिए, भगवान का किसी अन्य देवता से भी देख लीजिए, चाहे ब्रह्मा जी हों, शिव जी हों, अन्य कोई भी देव देवता, जब जब उनका सामना कृष्ण से हुआ है वे नतमस्तक हुए हैं। कोई भी, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी कृष्ण की स्थिति को पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं, तो बाकी अन्य देवी देवताओं को तो छोड़िए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं भारत में कई लोग हैं जो कई अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं, और कई लोग हैं कृष्ण को नहीं पूजते, वो जानते भी नहीं कि कृष्ण भगवान है। ये सब उनके अल्प ज्ञान और उनके तमोगुण रजोगुण से प्रभावित होने के कारण वो लोग नहीं समझ पाते कि भगवान कौन है। तो इसलिए ये जो जन्माष्टमी का त्यौहार है, ये कृष्ण, भगवान कृष्ण का अवतरण का दिवस है। कई अन्य अवतार भी हैं, भगवान के अन्य अवतार भी रहते हैं, जैसे भगवान राम हैं, विष्णु हैं, नरसिंह हैं, वामन, ऐसे बार बार भगवान कई अवतारों में आए हैं। लेकिन सारे अवतारों का जो स्रोत है वो कृष्ण है। इसलिए भारतीयों को एक स्पष्ट होना चाहिए कि भगवान को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे उनका ब्रह्म रूप हो, ब्रह्मेति या परमात्मा रूप हो, ये सभी का आधार, उद्गम कृष्ण है। तो इसलिए आप शास्त्रों को टटोल लीजिए। शास्त्रों में कितने सारे ऐसे रेफरेंस हैं। कई आचार्यों ने, केवल हम ही नहीं, कई आचार्यों ने इसकी घोषणा की है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। इसलिए अपने जीवन के इस त्यौहार को, जन्माष्टमी के त्यौहार को सबसे सुंदर ढंग से मनाइए। किसी तरह से भी आप कृष्ण का गुणगान करेंगे, आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। छोटा सा नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, बोला छोटा सा भी कार्य अगर आप भक्ति के लिए करते हैं, ये आपको बड़े बड़े भयों से आपकी रक्षा करता है। तो इसलिए जन्माष्टमी आ रही है, पूरी तरह से भगवान का गुणगान कीजिए। कैसे गुणगान करें? भगवान की कथा सुनिए, भगवान का पूजन कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए। विशेष रूप से भगवान का कीर्तन, कलयुग में कीर्तन की महिमा है, भगवान के नामों का कीर्तन कीजिए और सारे विश्व को घोषणा कर दीजिए कि कृष्ण ही भगवान है। हरे कृष्ण।